ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब उसने सुना कि देवताओं से प्रेरित होकर देवी ने उसके पिता महिषासुर का वध कर दिया है, तब वह बदला लेने की भावना से तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से चारों तरफ दाह होने लगा। देवताओं ने जाकर जब ब्रह्मा जी से कहा, तब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट होकर उसे वरदान दे दिया कि वह किसी भी काम के वश होने वाले व्यक्ति से, स्त्री पुरुष से नहीं मरेगा। इससे वह गजासुर अजेय हो गया। वर पाकर वह गर्व में भर गया। सब दिशाओं तथा सब लोकपाल के स्थान पर उसने अधिकार कर लिया। अंत में भगवान शंकर की राजधानी काशी में जाकर वह सबको सताने लगा। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान शिवजी काम विजयी हैं, इसलिए उन्होंने घोर युद्ध में उसे हराकर अपने त्रिशूल में पिरो लिया। तब उसने भगवान शिव जी का स्तवन किया। भगवान शिव ने उस पर प्रसन्न होकर कहा कि वह इच्छित वर मांग ले। भगवान भोलेनाथ की बात को सुनकर गजासुर ने भगवान शिव से कहा, हे दिगंबर स्वरूप महेश प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो त्रिशूल की अग्नि से पवित्र हुए मेरे इस चर्म को आप सदा धारण किए रहें। प्रभु, मैं पुण्य गंधों के निधि हूँ, इसलिए मेरा ये चर्म चिरकाल तक उग्र तप रूपी अग्नि की ज्वाला में पड़कर भी दग्ध नहीं हुआ। हे दिगंबर भोलेनाथ, यदि मेरा यह चर्म पुण्यवान न होता तो रणंगन में आपके अंगों का इसे संग कैसे प्राप्त होता। हे शिव जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि आपका नाम कृत्तिवास नाम से प्रसिद्ध हो जाए। गजासुर की यह बात सुनकर भक्तवत्सल भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। उसके बाद प्रसन्नात्मा भक्तप्रिय महेशान उस दानवराज गज से, जिसका मन भक्ति के कारण निर्मल हो गया था, पुनः बोले, दानवराज, तेरा यह पावन शरीर मेरे इस मुक्ति साधक क्षेत्र काशी में मेरे प्रतिमा स्वरूप लिंग स्वरूप में स्थित हो जाए। इसका नाम ही कृत्तिवासेश्वर होगा। यह प्राणियों के लिए मुक्तिदायक, महान पातकों का विनाशक एवं मोक्षप्रद होगा, सभी में शिरोमणि होगा। ऐसा कहकर भगवान शिवजी ने उस गजासुर का वह विशाल चर्म ओढ़ लिया। उसके बाद बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। काशी के निवासी और वहाँ के सभी लोग बहुत हर्षमग्न हो गए। भगवान शिव के प्रमथगण, देवी देवता, विष्णु जी, ब्रह्मा जी आदि देवता हर्ष से परिपूर्ण हो गए और वह हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगे।